बच्चों, काव्य के पश्चात हम आज से गद्य की शुरुआत कर रहे हैं। तो गद्य का पहला पाठ कक्षा 11 में भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं उनकी जीवनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास का जन्मदाता माना जाता है। इनका जन्म सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद गिरधर दास ब्रजभाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे। मात्र 10 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु जी माता पिता के सुख से वंचित हो गए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी, जहां इन्होंने हिंदी, उर्दू, बंगला एवं अंग्रेजी का अध्ययन किया। इसके पश्चात इन्होंने क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु काव्य रचना में रुचि होने के कारण इनका मन अध्ययन में नहीं लग सका। परिणाम स्वरूप इन्होंने शीघ्र ही कॉलेज छोड़ दिया। भारतेंदु जी का विवाह 13 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया। इनकी पत्नी का नाम मन्नो देवी था। बहुत कम ही उम्र में इन्हें टीबी रोग अर्थात क्षय रोग ने जकड़ लिया। इन्होंने काफ़ी इलाज किया, लेकिन क्षय रोग ने इन्हें नहीं छोड़ा और इनकी मृत्यु सन 1885 ईस्वी में इसी रोग के कारण हो गई। उस समय मात्र इनकी उम्र 35 वर्ष ही थी। इस तरह से इनका जीवन काल सन 1850 से 1885 ईस्वी था। अपने इस छोटे से जीवन में ही इन्होंने हिंदी में की जो सेवा की, उसके लिए हिंदी साहित्य जगत का इनका सदैव ऋणी रहेगा। साहित्य जगत में भारतेंदु जी का आविर्भाव एक ऐतिहासिक घटना थी। ऐसे युग में भारतीय साहित्य गगन के युंद बनकर उदित हुए, जब प्रायः सभी क्षेत्रों में युगांतरकारी परिवर्तन हो रहे थे। असाधारण प्रतिभा संपन्न भारतेंदु जी कवि, नाटककार, समाज सुधारक, निबंध लेखक, संपादक आदि सभी कुछ थे। हिंदी गद्य के तो ये जन्मदाता समझे जाते हैं। भारतेंदु जी के पूर्व विभिन्न गद्य रचनाकार गद्य के विभिन्न रूपों को अपनाए हुए थे। उसी समय हिंदी गद्य की भाषा के 2 प्रमुख रूप थे। एक में संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दों की अधिकता थी तथा दूसरे में उर्दू फारसी के कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। भाषा का कोई राष्ट्रीय स्वरूप नहीं था। भारतेंदु जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ। इस समय गद्य साहित्य विकसित अवस्था में था, अतः भारतेंदु जी ने बंगला के नाटक विद्या सुंदर का हिंदी में अनुवाद किया और उसी समय उसमें सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करके भाषा के नवीन रूप का बीजारोपण किया। सन 1868 ईस्वी में इन्होंने कविवचन सुधा और सन 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन प्रारंभ किया। 8 अंकों के बाद हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप सर्वप्रथम इसी पत्रिका में दृष्टिगोचर हुआ। नाटकों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के साथ साथ भारतेंदु जी निबंध, यात्रा वृत्तांतों, इतिहास व जीवनी लेखन के लिए भी जाने जाते हैं। इनकी कृतियां इस प्रकार हैं। नाटक भारतेंदु जी ने मौलिक तथा अनूदित दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की है। मौलिक नाटक वे नाटक होते हैं जिनको लेखक स्वयं लिखता है और अनूदित नाटक वे होते हैं जो किसी रचना का अनुवाद होते हैं। मौलिक सत्य, हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी,
वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विषयस विषमौषधम, सती प्रताप, प्रेम जोगनी, अनुदित नाटक, मुद्रा राक्षस, रत्नावली, भारत जननी, विद्या सुंदर, पाखंड दुर्लभ बंद, कर्पूर मंजरी, धनंजय विजय, निबंध संग्रह, सुलोचना, परिहास वंचक, मदालसा, लीलावती, दिल्ली दरबार दर्पण, इतिहास, कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति, यात्रा वृत्तांत, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि, जीवनियाँ, सूरदास की जीवनी, जयदेव, महात्मा मोहम्मद आदि। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा को स्थायित्व प्रदान किया। इसे जन सामान्य की भाषा बनाने के लिए इसमें इन्होंने प्रचलित तद्भव व लोक भाषा के शब्दों का यथासंभव प्रयोग किया और उर्दू फारसी के प्रचलित शब्दों को ही इसमें स्थान दिया। लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग करके इन्होंने भाषा के प्रति जन सामान्य में आकर्षण उत्पन्न कर दिया। इन्होंने मुख्य रूप से यह ध्यान रखा कि भारत यह भाषा सबकी भाषा में सबकी समझ में आ जाए और इस भाषा में प्रत्येक प्रकार के विचारों को सुस्पष्ट एवं प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जा सके। इस प्रकार भारतेंदु जी के प्रयासों से हिंदी भाषा सरल, सुबोध एवं लोकप्रिय होती चली गई। भारतेंदु जी की गद्य शैली व्यवस्थित एवं सजीव है। अपने वर्णन, प्रधान निबंधों एवं इतिहास ग्रंथों में भारतेंदु जी ने वर्णात्मक शैली में प्रयोग किया है। दिल्ली दरबार दर्पण की शैली वर्णात्मक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने यात्रा संस्मरणों में विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया है। यह शैली कवित्वपूर्ण आभा से मंडित है। सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि इसी शैली के उदाहरण हैं। वैष्णवता और भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है आदि निबंधों में भारतेंदु जी की विचारात्मक शैली का परिचय मिलता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित जीवनी साहित्य व कई नाटकों में भावात्मक शैली का भी प्रयोग हुआ है। भारत दुर्दशा, सूरदास की जीवनी, जयदेव की जीवनी आदि भावात्मक शैली में लिखी गई रचना है। कहीं कहीं इनके निबंधों, नाटकों में हास्य व्यंग्यात्मक शैली के भी दर्शन होते हैं। अंधेर नगरी तथा वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति जैसी इनकी हास्य व्यंग्यात्मक शैली की रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है। साहित्य के क्षेत्र में इनकी अमूल्य सेवाओं के कारण ही इन्हें आधुनिक हिंदी गद्य का साहित्य का जनक माना जाता है। ये युग निर्माता साहित्यकार अथवा आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक के नाम से भी जाने जाते हैं। भारतीय साहित्य में इन्हें युग सृष्टा, युग जागरण के दूत और एक युग पुरुष के रूप में जाना जाता है। इनका अविस्मरणीय सेवाओं के कारण ही भारतीय साहित्यकारों ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया। यही नहीं, सन 1868 ईस्वी में सन 1900 ईस्वी तक की अवधि में भी इन्हीं के नाम पर भारतेंदु के नाम से जाना जाता है। बच्चों, इस तरह से भारतेंदु जी की जीवनी समाप्त होती है। इस जीवनी को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।